दोस्तों, टाइटैनिक शिपरेक की जांच में रिसर्चर्स ने एक शॉकिंग बात पाई कि टाइटैनिक का पिछला हिस्सा यानी स्टर्न उसके अगले हिस्से यानी बो से लगभग 2000 फीट की दूरी पर जाके गिरा था। इसके साथ ही टाइटैनिक का जो स्टर्न था वो उसके बो के कंपैरिजन बिल्कुल टूटकर बिखर चुका था। ऐसे में यहाँ दो मिस्टीरियस सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि टाइटैनिक के दोनों हिस्से यानी बो और स्टर्न जब एक ही जगह पर डूबे थे तो आखिर वे कैसे समुद्र के तल पर पहुंचते पहुंचते एक दूसरे से 2000 फीट दूर हो गए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि साथ में डूबने के बावजूद भी टाइटैनिक का बो तो सही सलामत रहा, लेकिन उसका स्टर्न ना जाने कैसे बिल्कुल डैमेज हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसने टाइटैनिक की ऐसी हालत कर दी? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, 111 साल पहले यानी साल 1912 में जिस रात टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूबा था, उस रात उसमें 2240 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिसमें से सिर्फ 866 पैसेंजर्स ही बच पाए, क्योंकि वे लोग अपनी जान बचाने के लिए अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में कूद गए। लेकिन इन 866 पैसेंजर्स की जान भी सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि रेस्क्यू शिप RMS कारपैथिया को टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज सही समय पर मिल गया था, वरना उस रात टाइटैनिक जहाज डूब जाता और हम लोग आज तक ये पता नहीं लगा पाते कि आखिर उस रात टाइटैनिक के साथ हुआ क्या था। खैर, जो लोग टाइटैनिक के इस जानलेवा दुर्घटना से बच पाए, उन्होंने उस वक्त ये गवाही दी थी कि आइसबर्ग से टकराने की वजह से टाइटैनिक के राइट साइड में 300 फीट बड़ा छेद हो गया था, यानी टाइटैनिक की पूरी लंबाई का 1/3 हिस्सा फट गया था, जिससे पानी अंदर जाने लगा और फिर 2.5 घंटे के अंदर टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस वक्त के इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि अगर टाइटैनिक में 300 फीट बड़ा छेद हुआ होता तो उसे डूबने में 2.5 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ कुछ ही मिनट लगते। ऐसे में 1912 में ये बात एक मिस्ट्री बन गई और कोई ये समझ नहीं पाया कि आखिर उस रात टाइटैनिक के साथ हुआ क्या था। लेकिन 73 सालों बाद 1985 में जब टाइटैनिक का रेक मिला, तब जाकर वो वक्त आया जब टाइटैनिक जहाज के डूबने की मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए। दोस्तों, टाइटैनिक की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्सपेडिशंस के दौरान टाइटैनिक के मलबे की ढेरों फोटोज ली गई और फिर उन फोटोज के जरिए टाइटैनिक के मलबे का एक 3D मॉडल तैयार किया गया, ताकि रिसर्च के लिए सैकड़ों बार समुद्र के तल में ना जाना पड़े। इसके अलावा ओशियन एक्सप्लोरर PH नेट जियोलेट ने 30 से ज्यादा बार टाइटैनिक के मलबे को विजिट किया और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि टाइटैनिक में कहीं पर भी 300 फीट का छेद नहीं है, बल्कि इसके बदले में उन्होंने ये बताया कि टाइटैनिक में लगभग 30 फीट की एक दरार है, जिसे देखकर लगता है कि टाइटैनिक का यही वो हिस्सा है जो आइसबर्ग से टकराया था। और फिर जब रिसर्चर्स ने इसकी कैलकुलेशन की तो उन्होंने बताया कि अगर 30 फीट की इस दरार से टाइटैनिक में पानी भरता है तो टाइटैनिक को डूबने में लगभग 2.5 घंटे लगेंगे। और तो और 1912 में टाइटैनिक दुर्घटना से बचे हुए लोगों ने भी यही गवाही दी थी कि टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटे लगे थे, जिससे ये एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फीट का छेद नहीं बल्कि सिर्फ 30 फीट की एक दरार थी, जिसने टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज को 2.5 घंटे में डुबा दिया। तो अब आते हैं अगले सवाल पर कि आखिर टाइटैनिक का पिछला हिस्सा उसके अगले हिस्से के कंपैरिजन में पूरी तरह से डैमेज कैसे हो गया था, और तो और टाइटैनिक के अगले और पिछले हिस्सों के बीच 2000 फीट की दूरी क्यों थी। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए रिसर्चर्स ने टाइटैनिक के मलबे की फोटो से तैयार किए गए 3D मॉडल की जांच शुरू की, जिससे उन्हें ये पता चला कि टाइटैनिक का पिछला हिस्सा यानी स्टर्न के सभी डेक्स एक दूसरे में घुस चुके थे। इसके अलावा ऐसे पार्ट्स जिनका वजन कम था वे स्टर्न से टूटकर अलग हो गए थे और चारों तरफ समुद्र तल पर बिखर गए थे। इसके अलावा यहाँ ये भी नोटिस किया गया कि जिस जगह पर स्टर्न आकर गिरा था वहाँ जमीन पर उसके गिरने के निशान भी थे, जो ये दर्शा रहे थे कि जिस वक्त स्टर्न समुद्र के तल से टकराया था वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। जिससे ये बात साफ होती है कि जब टाइटैनिक का स्टर्न इतनी तेज रफ्तार से घूमते हुए तल की तरफ जा रहा था तो पानी के हाई प्रेशर की वजह से उसके कमजोर पार्ट्स टूटकर अलग हो गए और इस तरह से अंत में जब वो समुद्र के तल से टकराया तो उसके सारे डेक्स हाई प्रेशर की वजह से एक दूसरे में घुस गए और इस तरह से स्टर्न बुरी तरह से डैमेज हो गया। वहीं बात अगर टाइटैनिक के अगले हिस्से यानी बो की बात करें तो सभी समुद्री जहाजों की तरह बो का डिजाइन भी कुछ इस तरह से था कि वो समुद्र में पानी को काटते हुए आगे बढ़ सके। ऐसे में जब वो समुद्र में डूबना शुरू हुआ तो वो पानी को काटते जा रहा था, जिस वजह से पानी में डूबते हुए वो ना ही घूम रहा था और ना ही पानी का हाई प्रेशर उस पर डायरेक्ट लग रहा था, जिस वजह से वो उतनी बुरी तरह से डैमेज नहीं हुआ जितना कि स्टर्न हुआ।
तो इस तरह से टाइटैनिक की एक और मिस्ट्री सॉल्व हो गई। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक से जुड़ा एक और ऐसा मिस्टीरियस सवाल है जो शायद आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर टाइटैनिक जहाज के दो हिस्से कब और कैसे हुए। तो असल में उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि जब दरार की वजह से जहाज के बो में पूरी तरह से पानी भर गया तो वो समुद्र के अंदर चला गया, जिस वजह से स्टर्न का पूरा भार जहाज के सेंटर पर लगने लगा। ऐसे में सेंटर पॉइंट स्टर्न के इस भार को सह ना सका और टूट गया, जिससे जहाज के दो हिस्से हो गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। रिसर्चर्स ने समुद्र के तल में टाइटैनिक के स्टर्न से गिरे हुए पैसेंजर्स के सामान के पूरे एरिया को कैलकुलेट करके ये निष्कर्ष निकाला कि टूटने के बाद भी टाइटैनिक के दोनों हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हुए थे, बल्कि ये साथ में जुड़े हुए थे। और फिर जब दोनों हिस्से समुद्र के तल के काफी करीब पहुंच गए, तब हाई प्रेशर की वजह से दोनों हिस्से एक दूसरे से टूटकर अलग हो गए, जिसके बाद बो तो धीरे धीरे करके समुद्र के तल पर चला गया, लेकिन स्टर्न घूमते घूमते बो से 2000 फीट की दूरी पर जा गिरा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।